To all of you, I am from Vanda Srivastava from Agarwal Community College, Sitapur. Today I will explain next chapter our food. Our food it means कि हमारा जो भोजन होता है तो वो हम डेली सुबह से शाम तक की कई बार में लंच लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो लंच भी लेते हैं। तो साथ में हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कौन कौन से हमको न्यूट्रिएंट्स मटीरियल होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको अपने भोजन में लेनी होती है। हम खाना क्यों खाएं, किस लिए खाएं, ना खाएं, हमारा मन नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू अवर बॉडी। क्यों कंपल्सरी है? हमें उसमें हमारी ग्रोथ होती है, हम लोग की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट, अपना फूड लेना है, खाना खाना है। अब क्यों खाना है? उसमें बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक चीज़ खा ली और हमारा फूड कंप्लीट हो गया। फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लोग सारी मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, these are called न्यूट्रिएंट्स। तो जब तक कि हमारे पूरे फूड में सारी चीज़ें नहीं होंगी, दैट इज नॉट कॉल्ड फूड। उसको हम लोग फूड नहीं कह सकते हैं, वो एक पार्ट रहेगा जो भी हम खाएंगे। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन आवर चैप्टर फूड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन फूड। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन फूड। अपने इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या क्या शो हो रहा है। न्यूट्रिशन इन फूड में इसका मतलब होता है कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बॉडी जो ग्रो करती है और हमें वेरियस डिजीज ना होने पाए, उससे हमारी सुरक्षा होती है। तो न्यूट्रिएंट्स इन फूड इट मीन्स है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो वी आल्सो सी इन दिस वीडियो। Vitamins and minerals help your body to fight diseases and maintain health, and also help the body perform all its functions normally and grow well. There are different kinds of vitamins. Vitamin A helps in growth and repair of bones, teeth and skin, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन and proper functioning of eyes. मिनरल्स में हमारा जो है क्या क्या उसमें हम लोग के लिए क्यों यूजफुल है, क्यों विटामिन खाएंगे, उसके मिनरल्स क्यों खाएंगे। तो विटामिन में हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहेगी और डिजीज से हमको लड़ने की उसमें हमें क्षमता मिलती है। तो हम लोगों के लिए विटामिन जो है कंपल्सरी है। अब उसे विटामिन ए दिखा रहे थे। विटामिन ए, उसके बहुत सारे विटामिन से पार्ट होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। तो विटामिन ए कंपल्सरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी आई साइट जो लिखा आपको शो हो रहा है वीडियो में, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आईज, मतलब हमारा जो आई का वर्क है वो सही से होता रहता है। उसके लिए हमारी बॉडी में हमको विटामिन ए की जरूरत होती है। You can get vitamin A from green leafy vegetables, mango, papaya, tomato. अब आपको विटामिन ए मिलता कहाँ से? हम लोग क्या चीज़ खाएंगे हमें विटामिन ए मिले? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मैंगो है और पपाया, टोमेटो, इन सारी चीज़ों को खाने से हमें विटामिन ए मिलेंगे। तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और हमारी जो है आई साइट, आई की सारी फंक्शनिंग, आँख का जो भी वर्किंग है वो सही हो जाती है। Milk and milk products, fish and egg yolk, इसके अलावा हमने देखा कि मिल्क, डेली हमें मिल्क पीना है आप सबको। और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, आपका बटर है और उसके अलावा आपका पनीर है, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। फिश है, एग है। अब जो लोग फिश एग नहीं खा सकते हैं, बाकी और सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आपकी विटामिन ए आपको बॉडी को मिलता रहेगा। lack of vitamin A causes night blindness. People suffering from this disease cannot see at night or in dim light. Vitamin
आपने देखा कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी आँख में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हमको उसमें से बहुत धुंधला मीन्स है कि हमको सब डार्क दिखने लगेगा। प्रॉपर लाइट भी होगी तभी हमको अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B1 converts blood sugar into energy. To add vitamin B1 to your diet, you need to have unpolished rice, milk, meat, cereals, and green vegetables. हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B से हम जब प्ले करते हैं, गेम खेल रहे हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। इसके सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से मिल रहा है? अनपॉलिश्ड राइस, मतलब जो कई बार चावल होता है, राइस जो मार्केट से लाए, उसमें पॉलिशिंग मतलब हमको बहुत चमकीला वो नहीं यूज़ करना है हमको। और बिना पॉलिश किया हुआ चावल है, मिल्क है, मीट है एंड और ये आपको दिख रहा है सीरियल्स हैं। इसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो आपको हर समय खाना है इसमें, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में सारा आपका न्यूट्रिएंट रहता है। Lack of vitamin B1 causes a disease called beriberi. Vitamin C helps in blood formation, healing wounds, and keeping gums healthy. Vitamin C is found in citrus fruits like oranges, amla, tomato, green leafy vegetables, potatoes, pulses, and sprouted grapes. अब आपने देखा सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, थर्ड नंबर में आया विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में है तो हमारे टीथ अच्छे मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और हीलिंग ऑफ, अगर हमारी पूरी बॉडी में कोई घाव हो जाता है तो वो हमारा जब भी हिलक मतलब फेल हो जाता है। अब उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें खानी है अपने फूड में? खट्टे फल, सिट्रस फूड मतलब है जितने भी खट्टे फल है वो दैट इज कंपल्सरी टू अवर बॉडी। क्यों? हमारे टीथ मजबूत रहेंगे और हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कट फट गया, घाव लग गया तो वो सही हो जाएगा। खट्टे फल कौन कौन से आते हैं? आंवला हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है हमको, ऑरेंजेस हैं, स्प्राउटेड ग्रीन्स मतलब होता है कि आपकी जो मूंग है या चने हैं, इसकी जब में अंकुरित हो जाता है, इसमें वाइट कलर में निकल आता है, इसको आपने पहले भिगो दिया, फिर इसको एक दिन के लिए बांध के रख दिया कपड़े में, तो स्प्राउटेड वाइट कलर का निकल आएगा, वो हमें खाना है। ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, दालें खानी है एंड पोटैटोज, इन सब में हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। देखिए क्या क्या होता है इसमें। Vitamin C deficiency causes scurvy. A person suffering from scurvy might have bleeding and swelling of gums and swelling of joints. हाँ, देखिए स्कर्वी इसमें लिखा है, अगर हम लोग विटामिन सी हमारी बॉडी में कम हो गया तो उससे हमारी बॉडी में जो कौन सी डिजीज होंगी? ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, हमारे जो जहाँ पे टीथ अटैच हैं, गम्स जब उसमें मसूड़े क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी और ब्लीडिंग मतलब होता है कि ब्लड आने लगता है, और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स जैसे हम लोग के घुटने हैं या और भी फिंगर्स हैं, सभी में क्या आने लगता है? स्वेलिंग हो जाती है, तो पेन होने लगता है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमको विटामिन सी खाना है। Vitamin D is necessary for proper growth of bones. Milk and milk products are rich sources of vitamin D. Another source of vitamin D is sunlight. हाँ, नेक्स्ट है आपने देखा विटामिन डी। विटामिन डी का क्यों हमारी बॉडी में है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो हमारी उससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। पूरी बॉडी जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है बोन्स पे ही बना हुआ है, बोन्स पे डिपेंड है, तभी हम लोग सीधे खड़े हो पा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम।
तो विटामिन डी इज कंपल्सरी टू अवर बॉडी, टू अवर बोन्स। विटामिन डी की कमी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, इसमें शो हो रहा है कि हमें कहाँ से मिलेगा। एक तो सनलाइट से, सबसे चीजें मेन सोर्स उसका कहाँ पे होता है, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। Our body makes this vitamin in our skin using sunlight. See how wonderful our body is. Lack of vitamin D causes rickets. The bones of ये अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कमी हो गई तो इस तरह की हमको डिजीज आप देख रहे होंगे, पैरों में जो हो रहे हैं, पैर टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिकेट्स। वो बच्चे हो या बड़े हो, किसी में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज का नाम है रिकेट्स। तो हमें विटामिन डी हमको कहाँ से लेना है, मिल्क प्रोडक्ट से हमको मिलता है और में सनलाइट से भी हमको मिलता है। तो सनलाइट में हमें थोड़ी देर रहना चाहिए तो हमको person suffering from rickets grow soft and get twisted. Minerals like iron, calcium and iodine are important too. हाँ, इसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन। There are three minerals that is compulsory to our body. It means कि हमें आयरन भी खाना है, ये देखिए आयरन है, नेक्स्ट है कैल्शियम और उसके बाद में आयोडीन आ रहा है। तीनों विटामिन हमको मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरी। क्यों कंपल्सरी, जिससे हम दिन में खेल पा रहे हैं अच्छे से और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये तीनों मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरी है। Your body needs iron to make blood because it is an important part of blood. Iron can be found in beans, apples, green leafy vegetables. आयरन जो है कंपल्सरी है। आपने देखा हमारे सभी बॉडी के अंदर का सिस्टम है, जो ब्लड वेसल से हमारा ब्लड जा रहा है, उसके लिए हमें आयरन खाना जरूरी। अब आयरन हम लोग कैसे खाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ बीन्स। अब आप बीन्स देख रहे हैं, ये दाल में दिख रहा है आपको, दाल में ये सब चीजें मुझे खानी, हम लोग खानी है, एप्पल खाना है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इन सब में हमें क्या चीज मिलेगा, सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमें मिलेगा तो हमारी बॉडी में मिलेगा, तो हमारी बॉडी में ब्लड ज्यादा फॉर्म होगा, ब्लड की कमी नहीं होने पाएगी। Fish, eggs, meat and liver. Dates, walnuts, cashew nuts and groundnuts. इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल आप देख सकते हैं, खजूर है, वॉलनट है। वॉलनट मतलब होता है कि आप देख रहे हैं, इसको भी हमें खाना है। वॉलनट है, कैश्यू नट काजू खाने हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। दो नट्स हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें हमको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, आयरन। और इसके बाद में आयरन की कमी से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है, तो बहुत सारी परेशानी होती है। Deficiency of iron causes anemia. In this disease, the hemoglobin in the blood becomes low. Hemoglobin gives red blood cells their characteristic red color. Its function is to transport oxygen from the lungs to the body tissue. आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा, हमारी आपने अक्सर नाम सुना होगा कि ब्लड की कमी। देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। हीमोग्लोबिन मतलब है जो हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है। कलर, इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो रेडनेस कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से ही हम लोगों की बॉडी में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होने पाती है, जिससे कि हमको बहुत परेशानी होने लगती है, थकान होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। Lower amounts of hemoglobin means a reduction in the oxygen carrying capacity of blood. A person suffering from anemia looks pale and feels tired. एनीमिया की कमी से कैसे हम लोग देखेंगे, लुक्स पेल, हमारा जो फेस है येलो जैसा अजीब सा मतलब लगेगा और हम लोग
ये लिखा है फेस टायर्ड, बहुत जल्दी थक जाएंगे और हमारा जो फेस होगा वो अजीब, मतलब येलो कलर का अजीब सा दिखने लगेगा। तो ये सारी क्यों हो जाता है? हमारा जो हम लोगों के आयरन हम लोग कम ले रहे हैं अपनी डाइट में, एनीमिया डिक्रीज हो जाएगी, इसकी ये पहचान होती है। Has flat and pale nails, has pale and patchy skin, and has dark patches below the eyes. Calcium, like vitamin D, is important for building strong bones and teeth. It also helps to build muscles. नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की ये क्या करता है? कैल्शियम का वर्क हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, मसल्स को एंड टीथ को। तो कैल्शियम की बॉडी के लिए कंपल्सरी है और नेसेसरी है। क्यों है और कहाँ पे मिलता है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। Apart from being a bodybuilding mineral, it is important in the formation of blood. Milk, milk products, fish, dry beans, wheat, and nuts have. आपको कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? मिल्क में मिलेगा, आपको मिल्क पीना है। मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं हमने आपको बताया था, बटर है, चीज़ है, पनीर है, फिश एंड ये आपको डालना दिख रहा है। इस टाइप की चीज़ें हम लोग खाने। वीट मतलब है गेहूँ हम लोगों को यूज़ करना है और डिफरेंट टाइप के हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स वो भी खाने चाहिए, जिससे कि हमको कैल्शियम बराबर हमारी बॉडी को मिल जाए। Calcium. Just as lack of vitamin D causes rickets, so does lack of calcium. Iodine is very important for the proper functioning of the thyroid gland in the neck region. नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या बॉडी में हो जाएगा? कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी? आयोडीन मिनरल्स है, थर्ड मिनरल आयोडीन। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा? You can get iodine from iodized salt and seafood. Lack of iodine causes goiter, which is. इसमें आपने देखा कि हमें सीफूड से मिल रहा है और आयोडाइज्ड साल्ट से। जो हमारे घर में नमक आता है आयोडाइज्ड, उसमें क्या होता है? आयोडाइज्ड साल्ट। उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा ये आयोडीन की कमी बॉडी में नहीं होगी। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होगा? उसकी कमी से गोइटर डिजीज आपको शो हो रही है। ये गले में स्वेलिंग आ जाएगी, अंदर एक ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हमें बहुत सारे उसमें परेशानी। Swelling in a gland in the neck region. Your body needs 4 to 5 portions of vitamins and mineral-rich foods. One portion is 1 banana, or half a cup of cooked vegetables, or half an apple, or a quarter cup of raw vegetables. Our body of इसमें हमें दिखाई पड़ता है कि 1 portion ऑफ मिनरल में हमको क्या क्या चीजें खानी है। तो ये also needs fiber. नेक्स्ट फाइबर। Fiber or roughage helps our body to flush. फाइबर और रफेज। फाइबर और रफेज का यूज क्या है कि जितना भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है वो प्रॉपर वे में बाहर निकल जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए वो भी जरूरी है, कंपल्सरी। अभी कहाँ से मिलेगा? Or undigested food out of it. Fiber can be found in all fruits, vegetables and seeds. Now, let's see. फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? फाइबर हमें जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में खाना है। स्पाइनच है एंड कैबेज, ये सारी चीज़ों से मुझे फाइबर मिलेगा। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें खानी है रफेज, क्योंकि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से निकल जाएगा बाहर। What's a good example of a balanced diet? A diet that contains 1 glass of milk, 1 banana, 3 chapatis with a little ghee or butter on top, half cup of cooked vegetables, half cup of dal, half cup of rice, half cup of raw tomato or cucumber,
half cup of cooked moong, and half an apple. हाँ, अब आप देख रहे हैं कि बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट मीन्स है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं डाइट में, अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि हमें हर चीज़ मिलती रहे, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें मिलती रहें। तो इसमें बैलेंस डाइट हम लोग उसको कहते हैं कि जब हम सारी चीज़ें ऐसी खाएंगे जिसमें सारे मिनरल्स होंगे, सारे विटामिन्स होंगे और भी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हमको खानी है, यहाँ पे देखिए मिल्क 1 ग्लास मिल्क, 1 बनाना डेली अपने फूड में, 3 चपाती डेली हमको खानी है और कुक्ड वेजिटेबल हाफ कप ये हमको खाना है, हाफ कप ऑफ दाल खाएंगे डेली, हाफ कप ऑफ राइस एंड टोमेटो और कोकुम्बर में कुक्ड मूंग तो रही अभी हमने बताया था स्प्राउटेड मूंग हमको वीट डेली मतलब हमको डेली खाना है। इसमें क्योंकि स्प्राउटेड मूंग में रिच इन विटामिन्स, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। एंड हाफ एन एप्पल, वैसे तो फुल एप्पल आप खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाफ एप्पल आपको अपना खाना है जिससे कि हमको बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को मिलती रहेगी। Remember to include all this in your diet and you will be healthy and fit. न्यूट्रिशन इन फूड में अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन फूड में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन इन फूड में। Vitamins and minerals help your body to fight diseases and maintain health, and also help the body perform healthy food to prevent malnutrition and deficiency diseases. But it is equally important to make sure we clean the food well. Cook it properly. Follow good eating habits. And preserve food correctly. Food left in the open helps germs like bacteria and fungi to आपको दिखाया शो हो रहा है हमारे वीडियो में कि हमको किस तरह से अपना फूड खाना है। जैसे कटे हुए फल रखे रहते हैं, इसको नहीं खाना। मैल न्यूट्रिशन मतलब है कि उससे हमें जितनी भी न्यूट्रिशन मटेरियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं मिल पाएंगी। उसको हमें प्रॉपर वे में वॉश करना है, घर में ही अपना यूज़ करना है, तब हम लोगों को प्रॉपर वे में सारे grow into it and breed. Hence, it is a good idea to clean food. For example, wash fruits and vegetables. हमें इसमें शुरू हो रहा है कि हम लोग वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं, उसको प्रॉपर अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। ये नहीं कि मार्केट से लेके आए और डायरेक्ट ऐसे कट करके खा लिया। तो देखिए इसमें हमें दिखाई यहाँ पे शो हो रहा है कि ऐसे लेके आए मार्केट से, फिर यहाँ पे हमें वॉश करना है। ये देखिए वॉश करें कहाँ, टोमेटो, तब हम लोग ईटिंग प्रोसेस करेंगे, मतलब उसके बाद हमें खाना है। Fruits and vegetables often may even have pesticides or chemicals on their skins. They may have been sprayed on in the farm. Hence, unwashed fruits and vegetables could have यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, देखिए कि इसमें कितने सारे जर्म्स हैं, हम लोग ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, बट हम लोग जब उसको लेंस से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको कितने सारे इसमें जर्म शुरू हो रहे हैं। इसीलिए आपको जितने भी हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी मार्केट से लेकर आते हैं उसको हमें बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स भी मिक्स होती हैं जो हमारे फॉर्म में खेतों में डाली जाती हैं और कीड़े को, इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो इतने सारे आपको बैक्टीरिया जर्म दिखाई पड़ रहे हैं और ये हमको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, या तो लेंस से दिखेंगे या माइक्रोस्कोप एक apparatus है उससे दिखाई पड़ते हैं।
तो हमें अपने जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाते हैं बहुत अच्छी तरह से वॉश करके यूज germs करें। on them and can be harmful to us. Following proper cooking practices helps us to ensure that nutrients from the food are not lost or reduced. हाँ, प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिस मतलब है उसको हम अच्छी तरह से पकाकर भी अच्छी तरह से कुक करके ही तभी हम लोग उसको खाएंगे। ये नहीं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कच्ची नहीं खाई जा सकती हैं, उसको रॉ मटेरियल में नहीं यूज कर सकते। हम लोग जब उसको कुक्ड मटेरियल कुक्ड में पकाकर ही हमें Some vitamins, for example, vitamin C, gets destroyed by high temperature. Hence, it is a good idea to eat some kinds of food raw. अब कुछ फूड्स है ईटेड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है फूड्स ईटेड रॉ। रॉ मतलब है कि नहीं मतलब हो पा रहा है, मतलब ये कच्चे ही हमको खाने हैं। कुकुम्बर है और ये लाइम शो हो रहा है, कैरेट, लेकिन इसको अच्छी तरह से वॉश करके ही खाना है। Such as cucumber, carrot, radish, tomato, and lime. We boil food like rice, beans, and some vegetables in water. If this water is thrown away, then those nutrients that have gone from the food into the water will be lost. This is why it is a good idea to not use so much water for cooking that it has to be thrown away. Do you know why is freshly prepared food safer and cleaner than food left unused for some hours? हेलो चिल्ड्रन, अभी आपने देखा आवर फूड के बारे में डिस्कस हमने किया कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स थे और उसका क्या यूज था और उनसे हम लोगों को क्या डिजीज हो सकती है, उसके लिए क्या हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है। मेन चीज़ है हम लोग जब जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी हैं और उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमें शो हुए थे हम लोगों को क्या क्या खाना है। जब सारे हम लोग न्यूट्रिएंट खाएंगे तो वो हमारा बैलेंस डाइट बन जाएगा। बैलेंस डाइट हो जाएगा तो हमारी जितनी भी बॉडी में डिजीज हैं, हमारी ग्रोथ है अच्छी होगी, हमारी पूरी फिजिकल हेल्थ जितनी भी है तो वो सही रहेगी। तो इसके लिए हमें बैलेंस डाइट खानी। बैलेंस डाइट में आपने देखा कि हमें क्या क्या मतलब उसमें जैसे हम सिंपली बोलते हैं दाल चावल रोटी सब्जी एंड ऑल फ्रूट्स सभी चीज़ें खानी है, तभी हमारी बॉडी हेल्दी बनेगी और हमारी ग्रोथ अच्छी होगी और हम लोग फाइनल प्रिवेंशन टू डिजीज से हमारी केयर होगी। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ गया है? And now your topic is finished. Next day I will discuss next topic. Thank you. Have a nice day.